सो हे एवरीवन, अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही ड्रामाज एंड मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ द अलमरा। एपिसोड के कहानी की शुरुआत में ग्रैनी ने आधी रात को सीजू के रूम से आवाजें सुनी। क्या पता वो सच में आया होगा। एक्चुअली वहाँ मिंजो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। ग्रैनी के खराटे उसे रात भर परेशान करते, इसका उसके पास प्रूफ भी था। हिजो भी सोई हुई नहीं थी। आपको पता होगा थोड़ी देर पहले क्या हुआ। ग्रैनी उसे सीजो के बारे में पूछने आई। वो अपने बड़ी बहन का बर्थडे कैसे भूल गया। दूसरा उन्हें जिन्वू का गुस्सा आया। वो अचानक से आ जाता एंड अचानक से चले जाता। कुछ समय बाद उसे सीजो का ईमेल आया। इसका मतलब क्या वो जिंदा होगा? फिर स्टेशन पर क्या हुआ था? ये मिस्ट्री जरूर सॉल्व होगी। आप बस डिटेक्टिव बनी के साथ सारे एपिसोड्स को देखना। यहाँ से कहानी 1 साल बाद सियोल में शिफ्ट हुई। गेम ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में था। एक लड़का सबवे में जा वॉशरूम में गया। उसे भी जिन्वू की तरह तलवार मिली। इधर कंपनी में सुनो ने गेम में चेंजेस करने के लिए कहे, लाइक वॉरियर्स वगैरह, एंड बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। उन्होंने सबवे के साथ पार्टनरशिप भी की, मतलब प्लेयर्स वहां जाएंगे अपनी हेल्थ स्टेमिना इन गेम बढ़ाने के लिए, जिससे सबवे कंपनी की सेल्स भी बढ़ जाएगी। अरे शिट, काम के चक्कर में सुनो चर्च आना भूल ही गए। आज यूनसियोक की डेथ की सेरेमनी थी। वहाँ सारे लोग मौजूद थे, सोजिन और उसका प्यारा सा बेटा भी। यहाँ एंट्री हुई जिन्वू की। सारे लोग हैरान, 1 साल के लंबे ब्रेक के बाद जिन्वू बिना इनविटेशन के यहाँ कैसे आ गया। मिस्टर चा और सुनो उसके पास आए। जिन्वू 3 महीनों से कोरिया में ही था, ये बात किसी को भी नहीं पता। जुंगो के अलावा उसने भी ये बात सबसे छुपाई। मिस्टर चा ने उसे उसके हेलुसिनेशन के बारे में पूछा, जो अब उसे नहीं आते। वो यहाँ अपने कंपनी को फिर से ज्वाइन करने के लिए आया, क्योंकि कंपनी के कुछ लोग सीईओ की बात नहीं सुन रहे। उसने ये सुनो को देख कहा, 1 सेकेंड। यूनसियोक वहां पे आ गए। गेम शुरू हुआ। नोटिफिकेशन आई, एनिमी आ चुका। लेकिन इस बार जिन्वू डरे हुए नहीं थे। उन्होंने तलवार की जगह गन को निकाल यूनसियोक को खत्म कर दिया। हमने देखा उनकी इन गेम लेवल 84 थी। जिन्वू 3 महीनों से कंटिन्यूअसली गेम को खेल रहे थे, बिना खाए बिना खुद की चिंता करे। उसने जाते हुए जो प्लेयर्स गेम खेल रहे थे उनके वॉरियर्स को अपनी गन से दूर से ही मार दिया। इससे डेवलपर शॉक हो गए, ये न्यू प्लेयर कौन है। ऑफिस में कुछ फैले ना फैले, जिन्वू के बारे में रूमर्स जरूर फैल गए थे कि वो ब्रेन डेड हो चुके। इस एम्प्लॉय को अपने स्टॉक की चिंता हो रही थी। अगर उनके सीईओ गुजर गए तो स्टॉक्स नीचे चले जाएंगे। पीछे से आवाज आई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिन्वू पीछे ही खड़े थे। जुंगहो ने उसे अर्जेंटली न्यूज देखने के लिए कहा। योरा ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर खुद के रोते हुए उदास फोटोज अपलोड किए, साथ ही हॉस्पिटल्स में के पिक्चर्स को भी। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ है, उसकी केयर करने के लिए। लेकिन J1 कंपनी के आर्टिकल से सबको पता चल गया, जिन्वू यहाँ कोरिया में था। योरा असल में सिंपैथी गेम खेल रही थी ताकि वो केस जीत जाए। उसकी जिंदगी में परेशानी क्या कम थी, जो योरा बढ़ाती जा रही। ऑफिस में सबकी गेम में नोटिफिकेशन आई, न्यू यूजर हैज बीन एंटर्ड। जिन्वू डेवलपर टीम के पास पहुंचा। उसे गेम में कुछ अपग्रेड चाहिए थे, जैसे गन काफी स्लो चलती है। जिस गन को उन्होंने निकाला वो प्लेयर्स इतनी आसानी से नहीं ले सकते, उन्हें 70 लेवल अबव होना होगा। वहाँ के सब लोग हैरान शॉक स्टेट में चले गए। 3 महीने वाली बात युंगजो को भी पता थी, बट वो लॉयर रहा। वहाँ बैठे बैठे अलमरा म्यूजिक शुरू हुआ। बताओ, यूनसियोक उसे ठीक से ड्रिंक करने भी नहीं देता। पीछे मुड़, वहाँ यूनसियोक नहीं एमा थी, अलमरा म्यूजिक को प्ले करते। एमा का यहाँ आने का रीजन, युंगजो एमा से प्यार कर बैठा। उसे वो बहुत पसंद है। उसने एमा के लिए कुछ स्पेशल आउटफिट्स भी बनाए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। वो और कुछ आर रेटेड आउटफिट्स को ऐड करने वाला था। जिन्वू ने गुस्से से कहा, जल्दी से एमा को मेन गेम से इरेज कर दो।
ये ऑर्डर तो उसे मानना ही होगा। सुंगो गुस्से से ऑफिस में आए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम सब कुछ छोड़कर कहाँ गए थे? जिनवो 365 डेज जंग के मैदान में खुद की जान बचाने के लिए लड़ रहा था। चलो आओ देखें इन दिनों में क्या हुआ। जो रूमर्स फैले थे कि सीईओ ने अपने जान लेने की कोशिश की, ऐसा असल में हुआ। उसने अपनी जान लेने की कई बार कोशिश की। ये जो कुछ भी हो रहा, ये कोई सर्वर का इशू नहीं था। जिनवो अमेरिका में भी यून सियोक को देख पा रहा था। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने सुसाइड नहीं किया। उसने कहा, तुम्हें पता है 1 साल में मैंने क्या किया? उनका यून सियोक से हर दिन सामना होता। अगर ये कोई उनके ब्रेन का इल्यूजन होता तो उनकी इन गेम लेवल इंक्रीज होती ही नहीं। पॉइंट तो है। जिनवो ने 3 महीने पहले रात को युंग जो को कॉल किया फेवर के लिए। वो एक ऐसी इनविजिबल जगह बनाए जहां अदर प्लेयर्स उन्हें देख नहीं पाएंगे। लोकेशन उसने सियोल में के बंद पड़े हुए स्कूल को चुना। उस दिन से ही उसकी असली जंग शुरू हुई, खुद की इन गेम लेवल इंक्रीज करने। फाइट के बाद फाइट, फाइट के बाद फाइट। दूसरी चीज उन्हें ये रियलाइज हुई, सिर्फ लेवल अप करने से वो सेफ नहीं रहेंगे। उन्हें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो दूर से ही यून सियोक को मार पाए, लाइक गन। सुंगो को तो ये बातें पागलों की तरह ही लगेगी। दूसरा ट्विस्ट अभी आएगा, रुको। यून सियोक वहां पर फिर से पहुंचे। जुंगो तलवार ले भागते हुए यून सियोक को मारने के लिए आया। आप अभी भी नहीं समझे। जुंगो यून सियोक को देख पा रहा था। मिस्टर चा सोजिन से अभी भी ठीक से बात नहीं करते। उसने जुंगो को हिजो के बारे में पूछा। यहाँ हमें पता चला उसने ही जुंगो को कहा था सीजोबन हिजो के ईमेल्स के रिप्लाई देने। हिजो उसे रोज ईमेल भेजती कि उसने आज क्या किया, वो कहाँ गई थी, सब कुछ बिना रिप्लाई की चिंता करे। दूसरी बात हमें ये पता चली, वो कोरिया शिफ्ट हो चुकी है। उसने अपने खुद का गिटार शॉप शुरू किया। उसने यहाँ नया घर भी खरीदा। सब कुछ सही चल रहा, लेकिन उसका दिल एक चिंता की वजह से खुश नहीं था। हिजो जिनवो के आर्टिकल्स पढ़ा करती। आपको तो पता ही होगा, आर्टिकल्स में लोग कुछ भी पब्लिश कर देते, जैसे कि उसकी कंपनी खत्म हो चुकी वगैरह वगैरह। उसने जुंगो से जिनवो के कई बार हालात पूछे कि वो ठीक तो है। जिनवो उसी के घर के सामने पहुंचा। अचानक से हिजो भी वहां पहुंची। जिनवो को देख उसके इमोशंस अलग ही लेवल पर थे। गुस्सा, इमोशन, खुशी, ये सारी चीजें उसके साथ एक ही वक्त होने लगी। उसने हिजो से पूछा, क्या अब सब कुछ ठीक है? वो रुक गई। उसने कहा, सिवाय मेरे भाई के जो अब तक वापस नहीं आया। बंद करो ये एक्टिंग करना। उसे सारी बातें पता चल गई। वो ईमेल सीजो ने नहीं भेजे थे, जिनवो ने उसे लिखे। हिजो को सीजो की ईमेल साफ झलकते कि ये उसने नहीं लिखे। फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में उसे ग्रांडा के दोस्त से पता चला हॉस्टल अभी भी वैसे का वैसा ही है, जो जिनवो ने अर्जेंटली उससे बिजनेस के लिए खरीदा था। उसे सच जानना है। जिनवो के पास कोई रास्ता नहीं था सच कहने के अलावा। उसने आखिर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मुझ पर इतना भी भरोसा मत करो, तुम इसे एक दिन रिग्रेट करोगी। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और आगे के आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।